आगाज में जिक्र करेंगे ईरान के सदर के दौरे पाकिस्तान का। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा, जिसके मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के माबैन 1-on-1 मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात भी होंगे। पाक ईरान बाहमी मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मसूद पशकियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। बाहमी मुलाकातों के दौरान पाक ईरान ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़, तवानाई और तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान सरहदी इंतजाम, सलामती और ज़ायरीन से मुतल्लिक़ भी बातचीत मुतवक्किह है। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पशकियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म का ईरान के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के अज़म का इयादा। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के अज़म का इयादा। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा, सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बामानी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। ईरानी सदर मसूद पशकियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म का ईरान के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के आज़म का इयादा, जबकि ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के आज़म का इयादा किया है। We have a history and we stood by our brother Iran, and we will continue to support Iran in the economic, trade and other field. I think President of Iran, his statement that he intends, and the same mission is of Prime Minister Shehbaz Sharif, to take the trade volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming, and it is the need of the hour. You see, we should expand our economic activity as much as we can, because it will bring our economic cooperation together, will bring our people further close. So I think I had a wonderful call on His Excellency the President. We have a full day of events. Mr. President will be shortly in Prime Minister House, where he would be awarded the welcome ceremony. Followed by there would be restricted meetings, and then there would be delegation level talks. There's a business gathering here, which Mr. President will chair, and he would also be hosted by Prime Minister for lunch, and President will host for dinner. So you see, he will have a very busy day, whole day till 10 p.m. पाक ईरान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हमसफ़र आतबक की मुलाकात, दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़, बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। इलाकाई तिजारत वक्त की ज़रूरत है। हमसाया ममालिक के साथ रवाबित अहम है। ईरानी वज़ीर ने कहा, बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान और ईरान के ताजिर एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। पाक ईरान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब की मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास हुआ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मुतासिबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का मुत्तफ़िक़ा फैसला हुआ। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने कहा कि WCL ने जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देकर यकतरफा फैसला किया, जो खेल की रूह के मुनाफी है। भारत पाकिस्तान लेजेंड्स मैचेस की मनसूखी के हवाले से जारी करदा प्रेस रिलीज भी दोहरे मयार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे करके चैंपियनशिप के बड़े मकसद को रोंदा गया। PCB हमेशा से खेल को सियासत से अलग रखने का अलम बरदार रहा है। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। ये भी कहा गया कि खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अहम खबर, नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। अपोजिशन लीडर ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम।
कहा कि इंतखाबी निज़ाम के बारे में डेटा जारी करेंगे तो एटम बम ऐसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका है। नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ट्रंप ने 31वीं बार पाक भारत जंगबंदी का जिक्र किया। कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई, भारत और पाकिस्तान के माबैन जंगबंदी के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में भी हमने जंग रुकवाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 7 मई की रात चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करते हुए भारत के राफेल तैयारों को मार गिराया। राफेल फ्रांसीसी साख्ता ऐसे तैयारे हैं जिन्हें इससे पहले कभी किसी जंग में नहीं गिराया जा सका था। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी खबरसानी इदारे ने रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए। रॉयटर्स का कहना है 7 मई की रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार पर दर्जनों भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। उन्होंने राफेल को निशाना बनाने के खसूसी अहकाम जारी किए। गैर मुल्की खबरसानी इदारे ने बताया, फजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे थे। ये दहाइयों बाद होने वाली सबसे बड़ी फजाई लड़ाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे वो पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान की बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस ने फैसला कुन बरतरी दिलाई। भारत के दिफा और खारजा उमूर की वजारतों ने इंटेलिजेंस की गलतियों के बारे में तबसरा करने की दरखास्तों का कोई जवाब नहीं दिया। जंग के बाद आलमी सतह पर चीन के J-10C तैयारे की मांग बढ़ गई है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी तैयारों की मार्केट में मंदी देखी गई, जिसके चलते इंडोनेशिया ने 42 फ्रांसीसी राफेल तैयारों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया। पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। डिवीज़न, ज़िला और तहसील की सतह पर जश्न आज़ादी के रंगारंग तकरीबात। कौमी परचमों की बहार, गलियां, बाजार, चौक चौराहे, रास्ते सजा दिए गए। गुजरात, खानेवाल, साहिवाल, खुशाब में भी जश्न आज़ादी की सरगर्मियां तेज। झंग, विहाड़ी, जेहलम, तोबा टेकसिंग, गुजरावाला, चिन्नौर, सरगोदा, चकवाल में भी तकरीबात। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराने की तकरीबात। घरों को झंडियों और परचमों से सजाने का सिलसिला भी जारी है। स्कूलों में भी जश्न आज़ादी तकरीबात। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। आवाम बड़ी तादाद में जश्न आज़ादी की खूबसूरत सजावट देखने सड़कों पर निकल आए। पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। कौमी परचमों की बहार, गलियां, बाजार, चौक चौराहे, रास्ते सजा दिए गए। कराची में सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तफसील बताएंगे शाहमीर खान। सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम पर किया गया, जिसमें कराची समेत मुख्तलिफ शहरों और इदारों के 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। शुरका की हौसला अफजाई के लिए IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और DIG ट्रैफिक समेत आला हुकाम भी इवेंट का हिस्सा बने। ऑनर में इस तरह की गैदरिंग होती है, जिस तरह आप लोगों ने ये रन अरेंज किया, तो यकीनन उसका बैकग्राउंड ये होता है कि हम ये मैसेज देते हैं कि हम उनको भूले नहीं हैं। ये सेहतमंद मुआशरे की तरफ एक कदम है और इसको हम फ़रोग देना चाहते हैं, क्योंकि सेहतमंद मुआशरा ही क्राइम की बेखनी के लिए अपना किरदार सही तौर पे कर सकता है। मुंतज़मीन और शुरका ने कहा, सिंध पुलिस के जवान वतन अजीज की खातिर किसी भी कुर्बानी से मुंह मोड़ने वाले नहीं। हर उस कांस्टेबल की, हर सिपाही की जो सारा दिन धूप में खड़ा होता है, आपकी हिफाजत करता है, आपको एक सेफ सिक्योरमेंट एनवायरनमेंट देता है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो प्रॉमिस आज से वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जज्बा जुनून होना चाहिए, बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि जिनकी वजह से बच्चे एक्टिविटीज रहे। इवेंट के इख्तिताम पर रेस में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। शामिर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। स्पेन के शहर बार्सिलोना में जश्न आज़ादी मार्के हक कॉन्फ्रेंस और रैली का इनेकाद मिली जोश व जज्बे के साथ किया गया।
रैली और कॉन्फ्रेंस में हजारों अफराद ने शिरकत करके वतन के साथ मोहब्बत का इजहार किया। शुरका का कहना था ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। प्रोग्राम में अब्दुल कादिर जिलानी बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए। तमगा खिदमत डॉक्टर चौधरी परवेज इकबाल लोसर ने अपने खिताब में कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन शान और शौकत से मनाती हैं। प्रोग्राम की सदारत EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के सदर कामरान खान ने की। उनका कहना था मुट्ठी भर लोग मनफी प्रोपेगेंडा करके मुल्क और इदारों को बदनाम करने में नाकाम हो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार, क्रैकडाउन के बावजूद चीनी सरकारी कीमतों पर फरोख्त न हो सकी। कराची में सरकारी एक्स मिल फी किलो कीमत 167 मुकर्रर। शुगर मिल्स मालिकान 169 रुपए में फरोख्त करने लगे। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी 182 रुपए है। पेशावर में होलसेल 180 और परचून में 200 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। कराची में सरकारी एक्स मिल फी किलो चीनी की कीमत शुगर मिल ज़मान 169 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार है। क्रैकडाउन के बावजूद चीनी सरकारी कीमतों पर फरोख्त न हो सकी। पंजाब से जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों के खात्मे के लिए मेगा ऑपरेशन का फैसला किया गया है। पंजाब में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक मुकम्मल हेल्थ सर्वे पेश किया जाए, रिपोर्ट पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया जाए, ये हिदायत की गई। पंजाब में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला हुआ है। पंजाब हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए सनतों को बिलासूद कर्जे देने का फैसला। पंजाब भर में नहरों और नालों का मुआयना होगा। माहौल का आलमी मयार कायम किया जाएगा। कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में फौरी वेस्ट वाटर प्लांट लगाने की हिदायत की गई। इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन भी दी गई है। लाहौर और गिरदनवाह में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुगलपुरा, ताजपुरा और चौक नाखुदा में बूंदाबांदी जारी है। लाहौर और गिरदनवाह में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुगलपुरा, ताजपुरा और चौक नाखुदा में बूंदाबांदी जारी है। लाहौर और गिरदनवाह में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।